नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रूहानी टर्म्स चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कहानियां जो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि हकीकत से जुड़ी होती हैं। कुछ अनसुलझे रहस्य, कुछ डरावनी घटनाएं जो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ घटी हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची घटनाएं जाननी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे छूट ना पाए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जाने कितने लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन शायद हर कोई इसे बयान नहीं कर पाया। हिमालय की ऊंचाइयों में बसी रूपकुंड झील देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक भी। जहां के लोगों का मानना है कि ये झील सिर्फ एक पर्यटन का स्थल नहीं बल्कि एक श्रापित जगह है। अब जो मैं आपको आगे सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसी घटना है जो साल 2018 में घटी थी। ये कहानी मुझे देवेंद्र रावत नाम के एक व्यक्ति ने सुनाई थी जो अपने दोस्तों के साथ उस झील तक गया था, लेकिन वहां जाकर उसने जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अनुभव था। देवेंद्र और उसके 4 दोस्त अमित, करण, निशा और सौरभ एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। उनकी मंजिल थी रूपकुंड झील। उन्होंने कई लोगों से सुना था कि वहां अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वो इसे सिर्फ अफवाह मानकर हंसते थे। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग गार्ड मिले। उन्होंने उन्हें समझाया, रात के वक्त झील के पास मत रुकना, वहां कुछ ऐसा है जिसे तुम्हारी मौजूदगी वहां अच्छी नहीं लगेगी। पर उन्होंने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और रात के 10 बजे झील तक पहुंच गए। चारों दोस्तों ने झील के किनारे टेंट लगाया। सब हंसी मजाक में लगे थे। अचानक निशा ने झील की तरफ इशारा किया। वहां कोई खड़ा है। उसकी आवाज में डर था। सौरभ ने टॉर्च जगाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। तुम पागल हो गई हो क्या? इतनी ठंड में यहाँ कौन आएगा? अमित ने हंसते हुए बोला। पर तभी झील का पानी हल्का सा हिलने लगा, जैसे अंदर कुछ मौजूद हो। करण ने कहा कि शायद कोई झील के अंदर जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा दिखा कि सबकी रूह कांप गई। पानी में एक इंसानी खोपड़ी तैर रही थी। अभी वो कुछ समझ पाते कि अचानक उन्हें पीछे से किसी की चलने की आहट सुनाई दी। चारों ने पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। चले जाओ वहां से, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अब तक वो मजाक में थे, लेकिन अब सचमुच डर चुके थे। उन्होंने तुरंत वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अपना सामान समेटने लगे, झील का पानी उबलने लगा और उसमें से एक हड्डियों से भरा हुआ हाथ बाहर निकला। भागो, देवेंद्र चिल्लाया। वो जैसे तैसे भागे, लेकिन अमित फिसलकर वहां गिर गया और देवेंद्र ने पलटकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अमित के पीछे एक इंसानी कंकाल पड़ा था। उसके गले में अब भी एक टूटी हुई माला थी। उसके हाथ पैर बुरी तरह टेढ़े थे और उसकी खाली आंखों के गड्ढे से खून जैसा कोई तरल पदार्थ बह रहा था। अगले ही पल अमित की चीख हवा में गूंज उठी। देवेंद्र, करण और निशा किसी तरह नीचे गांव तक पहुंचे, लेकिन अमित और सौरभ कभी नहीं मिले। जब रेस्क्यू टीम झील के पास पहुंची तो उन्हें वहां सिर्फ उनके जूते और एक कैमरा मिला। कैमरे की आखिरी फुटेज में बस यही रिकॉर्ड हुआ था। अंधेरे में 2 परछाइयां, एक गहरी चीख और फिर अचानक कैमरा गिरकर बंद हो गया। देवेंद्र आज भी कहता है कि रूपकुंड झील सिर्फ एक रहस्यमय जगह नहीं बल्कि एक श्रापित स्थान है। वहां जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया, और जो आया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाया। तो अब आप ही बताएं, ये सब एक संयोग था या सच में झील के नीचे कुछ छुपा हुआ है? आप क्या सोचते हैं? क्या आप उस झील के रहस्य को सुलझाने की हिम्मत करेंगे, या फिर ये झील सच में किसी शराब का शिकार है? और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रूहानी टर्म्स को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे एक और सच्ची और डरावनी घटना के साथ। तब तक सावधान रहिए और अंधेरे में अकेले जाने से बचिए।